हेलो क्लास, मैं हूं विकेश कुमार तिवारी और मैं अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट इंग्लिश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस नई वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 9th के बी हाइव बुक से लिए गए एक पोम ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील के एक्सप्लेनेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। सो एट फर्स्ट हमें इस पोम के पोएट के बारे में जान लेना चाहिए। पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ को हम द पोएट ऑफ नेचर भी कहते हैं। इनको पोएट ऑफ नेचर इसलिए कहा जाता है कि ये अपने पोएट्री में, ये अपने लमसम एवरी पोम में नेचर को ज़रूर इन्वॉल्व कराते हैं। ये नेचर के बारे में ज़रूर कुछ वहाँ पर डिस्कस करते हैं। यही रीज़न है कि हम इनको पोएट ऑफ नेचर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, वो विलियम वर्ड्सवर्थ के लूसी कैटेगरी का जो पोम है उन्हीं में से है। सबसे पहले हम जान लें विलियम वर्ड्सवर्थ का जो लूसी कैटेगरी का पोम है वो क्या है। एक्चुअली लूसी वॉज द नेम ऑफ द बिलवेड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के बिलवेड का नाम था लूसी और उन्होंने लूसी को थीम करके बहुत सारी पोम्स लिखी हुई हैं और ये ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील उन्हीं पोम में से एक है जो कि अपने क्लास 9 के बी हाइव बुक में है। ओके, so let's read out the poem here and then understand the meaning of this poem, the explanation of this poem. So title क्या है? A slumber did my spirit seal. So it starts like this. पहले मैं read out कर दे रहा हूँ। A slumber did my spirit seal. I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears. No motion has she now, no force. She neither hears nor sees, rolled round in the earth's diurnal course, with rocks and stones and trees. So the poem is very small. ये जो poem है वो बहुत छोटा सा poem है, लेकिन जो meaning है इसका वो काफ़ी deep है। तो आइए अब हम इसके मीनिंग की बात करें। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एक गहरी नींद में चला जाता हूँ मैं। स्लम्बर का यहाँ पे मतलब है एक नींद, एक गहरी नींद। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, मैं एक गहरी नींद में चला जाता हूँ। और यू कैन से कि एक गहरी नींद मेरे स्पिरिट को, मेरी आत्मा को जकड़ लेती है। तो ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, मैं एक गहरी नींद में चला जाता हूँ, मेरी आत्मा गहरी नींद के द्वारा जकड़ ली जाती है। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, और उस समय किसी तरह का कोई इंसानी डर मुझ में नहीं रह जाता है। उस समय किसी इंसान से मुझको कोई डर नहीं रह जाता है। मैं एक गहरे नींद में चला जाता हूँ। एंड आई हैड नो एनी ह्यूमन फियर्स दैट टाइम, मुझे उस समय कोई किसी तरह का कोई इंसानी डर मुझ में नहीं रह जाता है। शी सीम्ड अ थिंग, यहाँ पे इस वर्ड पे ध्यान देना है। सी सीम्ड अ थिंग। हियर द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर्स टू लूसी बाय दिस प्रोनाउन सी। इस प्रोनाउन सी का मतलब यहाँ पे हमें लूसी लगाना है। लूसी वॉज द बिलवेड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो सी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। वो कहते हैं कि अब जो वो है, अब जो लूसी है, अब वो एक थिंग हो गई है। नॉट अ ह्यूमन बीइंग, नॉट अ क्रिएचर, नॉट अ लिविंग पर्सनालिटी। अब वो जीवित नहीं है, अब वो एक थिंग हो गई है, अब वो एक वस्तु हो गई है। दैट कुड नॉट फील, जो अब फील नहीं कर पाएगी द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, जो हमारे अर्थ पर जो ईयर्स हैं, जो द प्रोसेस ऑफ पासिंग टाइम है, समय बीतने की जो प्रक्रिया है, उसको अब वो फील नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? बिकॉज सी इज ए थिंग, सी इज नो मोर नाउ।
अब वो है ही नहीं, अब वो जीवित नहीं है। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। अब वो एक वस्तु हो गई है, अब वो हमारे धरती की ईयर्स को, मतलब हमारे धरती के प्रोसेस ऑफ पासिंग टाइम को, समय बीतने की प्रक्रिया को फील नहीं कर पाएगी। ओके, इट इज़ द फर्स्ट स्टेंजा। ये हमारे फर्स्ट स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन था। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा में द पोएट इज सेइंग नो मोशन हैज सी नाउ। अब उसमें किसी तरह का कोई मोशन, कोई गति नहीं है। जब वो थिंग हो गई है, जब वो जीवित ही नहीं है, तो फिर उसमें किसी तरह की कोई मोशन होने की तो बात ही नहीं उठती है। सो देर इज़ नो मोशन, नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर्स। अब उसमें न ही किसी तरह की कोई मोशन है, ना ही उसमें कोई गति है, और ना ही उसमें कोई फोर्स है, ना ही उसमें कोई बल है। सी नीदर हियर्स, अब वो सुन नहीं सकती है, नॉर सीज, देख भी नहीं सकती है। वो ना तो सुन सकती है और ना ही देख सकती है, बिकॉज सी इज अ थिंग नाउ। रोल्ड राउंड इन द अर्थ्स डायर्नल कोर्स, वो अर्थ का जो डायर्नल कोर्स है उसके साथ राउंड कर रही है। मैंने आपको पहले ही बताया, विलियम वर्ड्सवर्थ इज द पोएट ऑफ नेचर। वो नेचर का कुछ जिक्र करते हैं अपने पोम्स में। ये डायर्नल कोर्स का यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है, रॉक्स का, स्टोन्स का, ट्रीज का। तो यहाँ पे उन्होंने नेचर को जोड़ा है अपने पोम के साथ। तो क्या कह रहे हैं, सी नीदर हियर्स नॉर सीज, ना तो अब वो सुन सकती है ना ही देख सकती है। रोल्ड राउंड इन द अर्थ्स डायर्नल कोर्स, वो जो धरती की वो घूर्णन वाली, रोटेशन वाली प्रक्रिया है, दैनिक घूर्णन, जो डेली रोटेशन करती है हमारी अर्थ, उसको हम डायर्नल कोर्स कहते हैं। तो हमारे धरती की जो डेली रोटेशन वाली प्रक्रिया है, उसके साथ वो भी रोल कर रही है, वो भी घूम रही है, वो भी घूर्णन कर रही है विद रॉक्स। हमारे धरती पर जो चट्टान हैं उनके साथ वो भी घूम रही है विद द डायर्नल कोर्स ऑफ द अर्थ। विद स्टोन्स भी घूम रहे हैं, और उसके साथ साथ लूसी मतलब सी द बिलवेड ऑफ आवर पोएट इज ऑल्सो हैविंग द सेम रोटेशन विद डायर्नल कोर्स एंड ट्रीज। क्लियर? तो यहाँ वो क्या कर रहे हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपने इस पोर्शन को। सी नीदर हियर्स नॉर सीज, वो ना तो अब सुन सकती है ना देख सकती है। वो क्या कर रही है, रोलिंग राउंड इन द अर्थ्स डायर्नल कोर्स, वो अर्थ का जो डायर्नल कोर्स है, जो अर्थ की दैनिक घूर्णन की प्रक्रिया है, जो अर्थ हमारी रोटेट करती है उसके साथ वो भी रोटेट करती है विद रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज। सो डियर ऑल, इट वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम। तो लेट्स टॉक अबाउट द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम। यहाँ पे हम थोड़ा राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम के बारे में बात कर लें। तो राइमिंग स्कीम, सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि व्हाट आर द राइमिंग स्कीम्स। ये पोम्स में हमें राइमिंग स्कीम निकालने की जो एक क्वेश्चंस पूछी जाती हैं हमारे एग्जाम्स में, तो राइमिंग स्कीम हम कहते हैं हमारे पोम की जो तुकबंदी होती है उसको हम राइमिंग स्कीम कहते हैं। तो राइमिंग स्कीम में हम अपने पोम के हर लाइन के लास्ट वर्ड के साउंड इफेक्ट को देखते हैं। क्लियर? हमारा जो लास्ट वर्ड का साउंड इफेक्ट है, ध्यान रखिएगा कि हमारे पोम में जितने स्टेंजाज होती हैं, हमारे पोम की जो स्टेंजाज होती हैं, तो हर स्टेंजा का अलग अलग हमें राइमिंग स्कीम निकालना है। तो मैं फर्स्ट स्टेंजा के राइमिंग स्कीम के बारे में भी आपसे बात कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 वर्ड्स को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। ऑल द 4 वर्ड्स आर द लास्ट वर्ड ऑफ आवर लाइन। अपने लाइन के लास्ट वर्ड, ये सभी 4 वर्ड्स हैं। इनके साउंड इफेक्ट को देखते हैं। हियर इज सील, ये सील है।
सील का साउंड इफेक्ट फील से मैच कर रहा है, सील एंड फील ये दोनों मैच कर रहे हैं। फियर्स एंड ईयर्स ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो जो हमारे फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है उसको हम क्या करते हैं, ए से मार्क कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या हमारा सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड के साउंड इफेक्ट से मैच कर रहा है। यदि मैच कर रहा है तो हम उसे भी ए से मार्क करेंगे, नहीं कर रहा है तो बी से मार्क करेंगे। तो हमने देखा कि सील एंड फियर्स में के साउंड इफेक्ट में कोई सिमिलरिटी नहीं है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको बी से मार्क कर देंगे। अब देखिए हम देखेंगे हमारा जो थर्ड लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो किस वर्ड से, हमारे फर्स्ट लाइन के वर्ड्स लास्ट वर्ड से मैच कर रहा है कि सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड से मैच कर रहा है। तो फील एंड सील हमने देखा कि दोनों मैच कर रहे हैं। तो सील को हमने जिस लेटर से मार्क किया था उसी लेटर से हम यहाँ फील को भी करेंगे, ABA। और फिर देखिए ईयर्स और फियर्स, ईयर्स एंड फियर्स दोनों ये क्या कर रहे हैं, साउंड इफेक्ट दोनों का सेम है। तो फियर्स वाला जो लेटर है वो यहाँ भी आ जाएगा। सो अल्टीमेटली द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोम, इफ यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, तो आपको लिखना है द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ABAB। Fine. So in this way we can get the explanation of the poem. So dear all, very soon I'm going to meet you in a next video with a new chapter, with a new poem. So if you like this video, just get the channel subscribed and like the video. So thanks for watching this video. See you very soon in the next video. Thank you.